हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड। यस 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 यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पता क्या देखेंगे कि दो हमारे पास रॉड है, उन दोनों रॉडों में करंट जा रहा है, तो क्या वो उन पे फोर्स लगेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फोर्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल रॉड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल रॉड। देखो, इसके हम बनाएंगे 3 भाग और बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे और आराम से आपकी समझ में आ भी जाएगा। देखो, तेरी कलेजियां क्यों भरी हो। आओ देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास कैसे फोर्स लगेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखो, हमारे पास हमारे पास 2 पैरेलल करंट कैरिंग रॉड है। देखो, 2 पैरेलल करंट कैरिंग, केस 1 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल रॉड। केस 1 क्या है, करंट इज इन सेम डायरेक्शन, करंट इज इन सेम डायरेक्शन। अरे सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। इन सेम डायरेक्शन, करंट इज इन सेम डायरेक्शन। जब पहली बार करंट किसमें है, सेम दिशा में, दोनों रॉड के अंदर। देखो, आराम से सुनना है, कोई बहुत बड़ी हड़बड़ी वाली बात नहीं है। 1-2 केस है, पहला मैं कराऊंगा, दूसरा आप करोगे, है ना। वीडियो वगैरह ऑन है, सब ऑन है। यस, लाइट कैमरा एक्शन, है ना। देखो, आप देखो, करंट इज इन सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास एक रॉड है और ये हमारे पास एक रॉड है, बराबर है। यस, इसको मैंने बोल दिया रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 1, और इसको मैंने बोल दिया रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2। रॉड नंबर 1 के अंदर जो करंट जा रहा है वो है I1 और रॉड नंबर 2 के अंदर जो करंट जा रहा है वो है I2, 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 बराबर है। यस, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस रॉड के अंदर करंट जा रहा है ऐसे, इस रॉड के अंदर करंट जा रहा है ऐसे, तो इस रॉड की वजह से, इसको भूल जाओ एक बार को, इस रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी। देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग क्या, सॉरी, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अगर हमारा करंट जा रहा है ऐसे, अगर हमारा करंट जा रहा है ऐसे, अगर हमारा करंट जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी। देखो, करंट ऐसे, इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, इनसाइड। अरे अपना थंब दो, अरे उठा तो ले, हाथ को काट दे साले को। मैं कहना चाह रहा हूं करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही है, अंदर, अंदर, इनसाइड। वैसे सर्कुलर बनेगी, पर इस बिंदु पे कहां होगी, इनसाइड, इनसाइड। तो इस बिंदु पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझते हो ना, इनसाइड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनी। लेकिन इस तार में जो करंट जा रहा है, अब इस तार में करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी वजह से, देखो ऐसे, करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे। अरे इसमें ऐसे करोगे तो अंदर को जाएगा, पर वायर तो इधर है ना, हमें इस बिंदु पे देखना मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर 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 बाहर, अरे लिख लो बाहर बाहर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटसाइड, आउटसाइड। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सेकंड वायर पे, वो फर्स्ट के अंदर करंट बहने की वजह से आ रही है, और फर्स्ट वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो सेकंड वायर की वजह से बन रही है, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही है। यस, अब now we know that मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अभी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, आप लोगों ने पढ़ रखा है, अरे पढ़ रखा है भाई आप लोगों ने, क्या होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय ए, दोनों के बीच का सेपरेशन लेट सपोज क्या है, आर है, आर बोल दो 2 पाई आर है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, यस ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यस, इसको बोल रहा हूं 1, ठीक है, इसको बोल रहा हूं 1, ठीक है। एक तो हमें ये बात पता है, और एक हमें दूसरी बात पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अरे सुनते रहो सब समझ में आ जाएगा, अरे मैं आश्वासन दे रहा हूं यार, समझ में आ जाएगा यार, क्या बात करी तूने यार। फोर्स क्या होता है, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा बराबर है QVB साइन थीटा, ठीक है, QVB साइन थीटा। पर अगर मैं तुमसे बोलूं, सॉरी QLB ILB, अरे करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट है तो ILB साइन थीटा होगा ना, ILB साइन थीटा। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ना फोर्स, अब इसकी लेंथ तो पता नहीं कितनी लेंथ है, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इसको हम दिखाते हैं छोटे एफ से, किसे दिखाते हैं, छोटे एफ से इज इक्वल टू में ये F अपॉन में L, कैपिटल F अपॉन में L, और ये क्या आ जाएगा IB साइन थीटा, यही आएगा, इसको बोल रहा हूं मैं सेकंड। भैया हमारे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अरे पता है मुझे यार तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अरे सुनता तो रहे यार, अरे मैं बोल रहा हूं ना तेरे समझ में सब आएगा यार। देख तुझे इतना पता है कि लॉन्ग रॉड के से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 2 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय a होता है, थप्पड़ मार दूंगा अगर ये याद नहीं है तो। बाय और सेवर्ट में सबसे पहली एप्लीकेशन यही करवाई है, मैं कान में मारूंगा थप्पड़। एम्पियर सर्किट लॉ में सबसे पहले यही प्रूफ करके दिखाया है। अगर ये भी नहीं याद है छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, माँ बाप को बोल फैक्ट्री में लगवा दो, हमें 10,000 रुपए तो मिलेंगे कम से कम, बाल मजदूरी नहीं, अभी 2 साल के बाद लगवाना है ना। तो F इज इक्वल टू में ILB साइन थीटा, तो मैंने कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा छोटा f, बड़ा F अपॉन में L इज इक्वल टू में IB, अरे इसको छोटे f से दिखा देना F बाय L को, ठीक है। रिलैक्स करो भैया, ये फॉर्मूला आपको पता था, इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई है। अब मैं आ रहा हूं काम की बात पे, देखो थक जाता हूं, देखो हेयर फोर्स हेयर, पहले मैं बात करने जा रहा हूं फॉर रॉड 1, ध्यान से, फॉर रॉड 1, या ऐसे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये पहले मैग्नेटिक फील्ड का ही करते हैं ताकि ना आसान हो जाए आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 1, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जो फर्स्ट रॉड है, इस फर्स्ट रॉड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट रॉड की बात करूं, बी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी 1 बोल दूं क्योंकि फर्स्ट रॉड है, ये 1, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2। अब दोनों का देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, इस फर्स्ट रॉड पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B1 और इसमें B2, इस फर्स्ट रॉड पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है,
ये सेकंड वायर के करंट की वजह से बन रहा है। अगर इस वायर में करंट ना बहता ऊपर की तरफ तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती? घंटा आती। कैसे आती भाई? अगर करंट ऊपर बह रहा है, इस तार में करंट ऊपर बह रहा है, तभी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे करंट पे डिपेंड कर रही है। तुम यहाँ पे गलती से भी B1 की जगह 2I1 इंटू में R मत लिख देना। I1 का मतलब ये है कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो I1 की वजह से बन रही है। अरे I1 की वजह से कहां बन रही है? I2 की वजह से बन रही है। किसकी वजह से बन रही है? I2 की वजह से। इसके अंदर अगर करंट ना जाए तो यहाँ पे इसके तार पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं? भैया क्यों नहीं बनेगी, बात बताओ। अब एक मिनट, एक दिमाग में सवाल आता है कि अगर ये तार है भैया, ये तार है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती तो है। तो अगर ये तार में I1 करंट जा रहा है तो इसके आसपास भी तो आसपास बनती है, आसपास, एग्जैक्ट उस वायर पे नहीं बनती है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, उस तार पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनती है। और हमने बायोट साइड में भी देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल वेक्टर, अगर उनके, अरे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है? साइन 90 होता है ना। अगर उस पे एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो साइन 0 हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अरे यार तुम लीचड़ी हो ना, तुम भी तो लीचड़ी हो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा को हटा दे तो आई, ये क्या आ जाएगा? क्या नाम है इसका? डीएल वेक्टर क्रॉस में आर कैप, ये वेक्टर। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये किसके बीच का एंगल होता है? आर। कोई भी एक लॉन्ग वायर है, तो उस वायर से आर दूरी, और ये क्या है? डीएल वेक्टर। ये डीएल और ये आर दूरी। तो अगर दोनों के बीच का, मान लो इसी तार पे डीएल ले लू, इसी तार पे ये तार है, मैंने बोल दिया इस बिंदु से ये दूरी हो गई आर और यही हो गया डीएल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फील्ड 0। तो खुद की तार की वजह से उसी तार पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, उसके आसपास बनती है। तो इस I1 की वजह से इस तार पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, इसके आसपास बनेगी। पर हमें तो इस तार पे निकालनी है, इस तार पे एग्जैक्ट बनेगी इसकी वजह से। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हाँ या ना? तो इस B1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये तो मेरी एक गोली में टूट रहा है यार। B1 जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? I2 की वजह से। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे I2 आएगा। और ये I2 क्यों आया, समझ में आई बात? I2 समझ में आई बात? I2 क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से बन रही है। ठीक है, B1। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन रॉड 1। देखो अब ये रॉड है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इसको भूल जाओ। ये रॉड है, करंट जा रहा है ऊपर, करंट ऐसे दिखाते हैं हम, तो ऐसे जानते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे अंगूठे से। करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, इस पे फोर्स कहां लगेगा? इधर को। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो हमने फोर्स क्यों नहीं निकाल लिया? क्योंकि हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, है ना? एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां दिखाती है ना बाहर को, करंट ऊपर, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा? इधर की तरफ। तो इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा इधर को, F1 बराबर है। और F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बेटा, लेकिन जो इस पे फोर्स लगेगा वो तो खुद के करंट की वजह से लगेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे करंट की वजह से बन रही है, पर फोर्स तो खुद के करंट की वजह से लगेगा। अरे फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट तो उसका खुद का देखा जाता है। तो ये आएगा I1 B1। अब B1 की वैल्यू तुमने ये निकाल दी है, इसमें पुट कर दो 3 4, पुट 3 इन 4। अच्छा साइन थीटा कहां गया? साइन थीटा, साइन थीटा भी तो था, साइन थीटा भी तो था। अब बेटा देखो साइन थीटा देखो, ये अपना कौन हो गया? ये अपना कौन हो गया? क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक फील्ड अपनी इधर डायरेक्शन में और करंट अपना ऊपर है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो आप बोल सकते हो F इज इक्वल टू में IB। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 90। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो यहां साइन थीटा लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 4, पुट 3 इन 4। तो ये क्या आ जाएगा? F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू में I1 और B1 कितना है? B1 की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय R। तो ये क्या आ जाएगा?
F1 इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 एक साथ लिख रहा हूं, I1 I2 बाय R। इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा किस पे? फर्स्ट रॉड पे, वो भी इधर की तरफ। समझ गए? इतना फोर्स लगेगा फर्स्ट रॉड पे, वो भी इधर की तरफ। किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। बराबर है? यस, ये फोर्स आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। यानी एक यूनिट लेंथ पे फर्स्ट वायर पे इतना फोर्स लगेगा। सेकंड वायर भी निकाल लेते इसी बात पे, क्या भी निकाल लेते सेकंड वायर। बराबर है? वीडियो ऑन चल रहा है, सब कुछ साफ बढ़िया। यस, सेकंड वायर भी निकाल लेते। देखो अब नाउ सिमिलरली सबसे पहले मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 2। मैग्नेटिक फील्ड दूसरी जो रॉड है, इस रॉड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी? देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 2, देखो तो B2 क्या हो जाएगा? अब बेटा जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इसकी वजह से बन रही है यार, इसके करंट की वजह से बन रही है यार, है ना? बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A 2। अब I क्या है? I है I2, क्योंकि करंट, उसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये आ जाएगा 2I2 बाय में R, इसको बोल दूं 5, है ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल दी। अब इस पे कितना फोर्स लगेगा? देखो, ओ देखो देखो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को। ओ माय गॉड, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस करंट की वजह से, पर इस पे देखो, अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स कहां लगेगा? देखो करंट अंदर, सॉरी करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स कहां लगेगा? इधर को, इधर को। अरे निकम्मो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स कहां लग रहा है? इधर को लग रहा है, वेस्ट की तरफ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वेस्ट की तरफ, F2। क्या आ गया? F2। ओ माय गॉड, अभी आऊंगा इस बात पे, रुक जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन रॉड 2 क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू में I2 B2। करंट तो I2 बह रहा है ना। अरे जिस रॉड की बात पे हम फोर्स की बात करें, फोर्स तो उसके खुद के करंट की वजह से लगेगा ना उस पे। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे, मैं थक गया हूं ये बोल बोल के यार। तो B2, तो ये हो गया 6, पुट 5 इन 6, B2 को यहां पुट करो साले को, तो F2 कितना आ जाएगा? I2 इंटू में म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2, सॉरी अबे तुम मूर्ख हो गया यार, यहाँ I1 नहीं आएगा यार। ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इसके करंट की वजह से बन रही है ना, तो I2 नहीं आएगा, I1 नहीं आएगा वहां पे। तुम बोल भी रहे होंगे मैं ही मूर्ख हूं, समझा भी रहा हूं मैं वो बात। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय R, और ये क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा क्या? F2। बराबर है? यस, बराबर है? यस। एक सेकेंड भैया, इस पे जो फोर्स लगा था वो तो था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। हाँ, इस पे जो फोर्स लगा वो भी क्या लगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 I2 बाय R। हाँ, यानी दोनों फोर्स बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों में सेम दिशा में करंट जा रहा है, तो दोनों में फोर्स क्या लगेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। और फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर। यस 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 यस। तो यहां से कंक्लूजन आता है, नोट, तो मैं बोल सकता हूं F1 बराबर है F2 के। हाँ है ना, F1 बराबर है F2 के। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग पैरेलल रॉड या वायर having current in same direction experiences the force of attraction। तो क्या तुम्हें ये बात याद रहेगी कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को दो पैरेलल रॉड है, उनके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है,
तो सेम दिशा में करंट जा रहा है, तो वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स बराबर होगा, फोर्स क्या होगा, बराबर। तो क्या तुम्हें डेरिवेशन समझ में आई? वो एग्जाम में 3 नंबर में डेरिवेशन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान से वो कह देगा करंट इज इन सेम डायरेक्शन और करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा कुछ नहीं करना है, सेकंड केस एक बार खुद ट्राई कर, रफ में खुद ट्राई कर, और तेरे को बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगेगा। अच्छा 15 मिनट ले, 20 मिनट ले, खुद ट्राई कर, जैसे एक में करंट इधर भेज दिया, एक में करंट इधर भेज दे, और सेम रखना है, सेम, और फोर्स देख सब सेम रखना है, सब सेम रखना है ना? करके देख एक बार, होगा तेरे से, बराबर है? नोट कर बेटा फटाफट। हो गया बेटा, आगे बढ़े। मैंने डस्टर कहां रख दिया? यस यस, आगे बढ़े बेटा। तो ये था, समझ में आ गया होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह। अब केस 2 क्या है? केस 2, भैया क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अरे हाँ, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब भाई साहब सब सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये हमारी वायर 1 है, ये हमारी वायर 2 है, ये हमारी वायर 1 है, ये हमारी वायर 2 है, ये 1 है और ये क्या है? 2 है ये हमारी वायर 1 है, ये हमारी वायर 2 है, और दोनों वायर्स के अंदर करंट बह रहा है। एक में करंट जा रहा है ऐसे और एक में करंट जा रहा है ऐसे, बराबर है? यस, बराबर है? यस। अब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2। क्या भैया बराबर होता है? हाँ बराबर भी हो सकता है, तूने प्रूफ करके देख लिया ना। यस। अब देखो, इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? ये करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओहो अंदर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, तो इसकी वजह से अंदर। अब इसमें करंट जा रहा है नीचे, इसमें करंट जा रहा है नीचे, नीचे कैसे? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? अंदर, अंदर कहां बनेगी? अंदर। तो ये इसमें भी अंदर, यो 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 यो, बराबर मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब देखो, ठीक है, समझ गए भैया? हम समझ गए भैया, हम समझ गए, हम तो समझ गए भैया। देखो अब ध्यान से, अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। अब वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग करंट कैरिंग इतना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ है 4, एक के बाद सीधा 4 बोल दिया था क्या मैंने? 2 आएगा ना, ये तो 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 1, बेटा B1 पे मैग्नेटिक फील्ड इसके B2 के वैसे आएगी, तो μ0/4/2 I2 by R, यही आएगा। पर फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स होगा I1 B1, तो ये इतना आ जाएगा, फोर्स इतना ही आएगा, पर डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स का लगेगा इधर को, फोर्स का लगेगा इधर को, यानी F1 इधर को, F1 किधर लगेगा? इधर को। अरे हाँ है ना? यस यस यस, F1 इधर को। अरे करंट ऊपर है यार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इस रॉड के लिए, तो फोर्स ना लगेगा इधर। पाइप किधर जा रहा है? हथेली किधर जा रही है? इधर को। अब इसमें सेम सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड 2 मैग्नेटिक फील्ड इतना, F2 इतना, F2 इतना, F2 इतना, पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स कहां लग रहा है? बाहर, उधर उधर। तो इस केस में F2 लग रहा है इधर को, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है। और दोनों की वैल्यू बराबर क्यों नहीं होगी? भैंस की टांग यार, हाँ है ना? दोनों की वैल्यू बराबर है, F1 F2 के बराबर है। करंट कैरिंग पैरेलल रॉड या वायर हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी 2 करंट कैरिंग वायर जिनमें करंट जो है उल्टी दिशा में जा रहा है, हाँ ना? वो रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपल्शन। तो एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये था सेकंड केस। करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो तुमने मेरे 20 मिनट बचा दिए, पहले को बनाने में 20 मिनट लगे, दूसरे को कराने में 20 मिनट लगते, तुमने मेरे 20 मिनट बचा दिए, अपने ही बचा दिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें आ गया होगा। ये दोनों के बीच में सेपरेशन वही है, R, बराबर है? यस, समझ में आया? ये अगर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों में करंट सेम दिशा में, करंट चाहे ज्यादा हो कम हो, भाड़ में जाए साला यार,
करंट है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, और अगर करंट अपोजिट दिशा में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करते हैं। या बराबर है। यस यस, नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया ना? पक्का सवाल करते हैं यार, सवाल सवाल से सीखेगा आदमी। चलो नोट करो बेटा, शाबाश, वेरी गुड। देखो 5 मिनट में करा दिया मैंने ये, थैंक्स टू मी। बेटा कसम से बता रहा हूं, मैं तुम्हारी कसम खा के बता रहा हूं, 1 रुपए का सवाल नहीं है, 1 रुपए का। इस सवाल को तुम ऐसे कर लोगे, ऐसे सीधा नोट करो, और नोट्स वाली कॉपी में भी कर लोगे, बहुत आसान सवाल है यार, है ना? चलो फटाफट नोट करो इसको। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया आंसर। मैं कहने जा रहा हूं, a current of 5 ampere flows through each two parallel long wires. The wires are 2.5 centimeter apart. Calculate the force acting per unit length of each wire. Use the standard value of constant required. What will be the nature of force if both current are in same direction? बेटा देखो, सबसे पहली बात गिवन दे रखा है, करंट सेम डायरेक्शन में, करंट किसमें है? सेम डायरेक्शन में। ये भी I, इसके अंदर भी I, I1 मान लो I2, तो गिवन दे रखा है I1 बराबर है I2 के, जो कि है कितना? 5 एम्पियर। I1 I2 बराबर है कितना? 5 एम्पियर। द वायर्स आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। आर दे रखा कितना? 2.5 सेंटीमीटर। बोले तो 2.5 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। अरे मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? ली छोड़ो। हाँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है हमें, निकालना है दोनों में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा होगा। 2 रुपया का सवाल नहीं है यार, वी नो दैट। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई I1 2I1 I2 बाय आर, ये होता है। तो एफ क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू में 2। I1 कितना है? I1 है 5 और I2 भी 5, डिवाइड बाय आर कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -2 बराबर है। यस, तो कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 10 की पावर -7, 5 पंजे 25, 25 से 0.1 बचा, 5 पंजे 25, 25 से 25 गया 0.1। अब 10 की पावर -2 ऊपर आके प्लस का 2 जाएगा, और ये 0.1 ऊपर आके क्या हो जाएगा? अरे -1 है ना, ये ऊपर आके +1 हो जाएगा। अबे तुम्हें समझ में आती है बात? मैथ आती है तुम्हें? अरे निकम्मो, ये 0.1 है ना, तो ऊपर प्लस का, अरे भाई साहब इतना ठीक है। अब भैंस की टांग, इनटू में 2 बचा, नीचे 0.1 है, अब ये ठीक है। एफ क्या हो जाएगा? 20, ये पॉइंट ऊपर 0 लग गया, इंटू में 10 की पावर -5, तो एफ कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। बेटा न्यूटन पर मीटर क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स न्यूटन और लेंथ मीटर, बराबर है। तो हमारा आंसर आ गया 2। फटाफट करो, अगला सवाल दे रहा हूं जल्दी। और हाँ, नेचर भी तो पूछ रहा है, नेचर ऑफ द फोर्स। अगर डायरेक्शन में करंट सेम है, करंट सेम है, तो फोर्स का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा होगा नेचर में? अट्रैक्टिव। कैसा होगा? अट्रैक्टिव। आकर्षण भैया, आकर्षण, आकर्षण। बेटा हमारे पास एक सवाल है, ऑन कर दिया मैंने? यस यस। देखो हमारे पास एक सवाल है, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। इस सवाल को ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखो, और नहीं होता है भैया तो कोई बात नहीं यार। ऐसे किसने बोला कि 12वीं को 1 ही साल में करना? 2 साल में भी तो किया जा सकता है। देखो घबराओ ना, नहीं है, देखो ट्राई करोगे निकम्मो। देखो a rectangular loop of side 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current of 15 ampere. आंसर क्या रहा है? एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी एक साइड है 25 सेंटीमीटर और एक साइड है 10 सेंटीमीटर। हाँ है ना? यस। कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। मान लो एक करंट कैरी कर रही है 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर with its longer side parallel to a longer straight conductor
ऑफ 2 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग अ करंट 25 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है इसकी जो लंबी वाली साइड है, लंबी वाली साइड है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल में रखा हुआ है ये एक, और ये जो कंडक्टर है इस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये करंट कैरी कर रहा है, ये करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है 25 एम्पियर का। इसको बोल देते हैं I1, इसको बोल देते हैं I2। चलो 15-25 हटा देते हैं। इसके अंदर I1 करंट जा रहा है और इसके अंदर जा रहा है I2 करंट। अब एक सवाल जो दिमाग में आपके आएगा, देखो पता है क्या है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर लूप, कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। 15 एम्पियर मैंने बोल दिया, लेट I1 गिवन दे रखा है, I1 दे रखा है 25 एम्पियर, I2 दे रखा है कितना 15 एम्पियर। इसको I1 कर दो, इसको I2 कर दो, मतलब इसको I1 कर दो, इसको I2, इसको 15-25। अरे क्यों, मेरी मर्जी यार, अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है I1 और ये क्या है I2। अरे मजा ऐसे ही कर दिया, मेरी मर्जी यार। लॉन्गर साइड दे रखा है, ठीक है, साइड्स दे रखी है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, और ये दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ABCD अपार्ट, कैरिंग अ करंट ऑफ 25 एम्पियर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? नेट फोर्स निकालना है लूप पे। क्या निकालना है? नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप। देखो वी नो दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? F बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम क्या बोलते थे, कितना होता है? अरे कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R, यही होता था। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ थी, पर उसने निकाला नेट फोर्स निकालना है, नॉट फोर्स पर यूनिट लेंथ। लीचर नहीं हो तुम लोग, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना। तो F क्या होता है? F को मैं क्या लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू में F बाय L, अरे इसकी जगह F बाय L लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R। L ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R इनटू में L। ये यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। यहां तक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है, पर हमने क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, तो लेंथ को मल्टीप्लाई करा दिया। यस। अब देखो, अब यार ये लूप है यार। अब सबसे पहला डाउट जो आपके दिमाग में आना चाहिए, भैया एक सेकंड, आपने करंट की दिशा ऐसे कैसे मान ली भाई? आपको कैसे पता करंट ऊपर जा रहा है? आपको कैसे पता करंट इसमें ऊपर जा रहा है? हो सकता है इसमें नीचे जा रहा हो, इसमें ऊपर जा रहा हो, इसमें नीचे जा रहा हो, इसमें ऊपर जा रहा हो, दोनों में नीचे जा रहा हो, आपको कैसे पता? यस, यही बात है। उसने आपसे ना डायरेक्शन नहीं पूछी फोर्स की, उसने आपसे बोला कि आपको बस देखो, मैं एक तुम डायरेक्शन कुछ भी ले लो पर मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे अट्रैक्शन का है चाहे रिपल्शन का है, और उसने आपसे कुछ बोला नहीं है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कुछ भी कर लो। अगर वो आपसे कहता है कि फोर्स किस दिशा में लगेगा, वो कह रहा है कि फाइंड व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालना है, नॉट डायरेक्शन। तो अगर वो डायरेक्शन कहता तो वो आपको डायरेक्शन देता करंट की, करंट दोनों में सेम साइड में जा रहा है, लॉन्गर साइड से पैरेलल में जा रहा है, एंटी पैरेलल जा रहा है, ये कहता वो, ये कहता। तो आप कहीं भी मान सकते हो, दिशा को रट्टा मत मारो। देखो बराबर है। अब देखो, अब सबसे पहले AB लूप की बात करते हैं। AB लूप की फोर्स ऑन लूप, फोर्स ऑन साइड AB। बेटा आपको तो रॉड करके आता है ना, तो आप पहले रॉड AB रॉड, BC रॉड, CD रॉड, DA रॉड, इसे सॉल्व करेंगे। अरे सबको भूल जाओ साला यार। इसमें देखो यार, देखो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? अनसाइड। अरे कंजरो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर अंदर, इसमें भी अंदर अंदर, इसमें भी अंदर अंदर, हर जगह अंदर अंदर ही आएगी मैग्नेटिक फील्ड, अंदर ही तो आएगी, इसके अंदर ही तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन साइड AB, AB साइड पे क्या फोर्स लगेगा? तो F ड्यू टू AB म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलो हाँ, अरे बोलना हाँ यार साला यार, वैल्यू रख दूं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7 इनटू में 2 क्या है? 2 to 2 है। I1 कितना है? I1 जा रहा है कितना इसमें? 15 एम्पियर। I2 कितना है? I2 है इसमें कितना? 20 एम्पियर, 25 एम्पियर इनटू में। L कितना है? अरे L, ये लेंथ कितनी है?
अरे ये लेंथ AB की लेंथ आएगी ना, AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ है 25। अरे निकम्मो AB की लेंथ 25 है ना, ये 25 है CD, तो AB तो 25 होगा यार, टीचर साला। आर क्या है? आर आर इस करंट कैरी कंडक्टर की इससे दूरी क्या है? इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हो ना, इसकी वजह से इस पे निकालो तो दूरी कितनी है? 2, तो नीचे आएगा 2 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 25 भी तो सेंटीमीटर ही है। अरे 25 भी तो सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो, 25 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। और नीचे कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब -2 से -2 कैंसिल, तो यहां से FAB आ गया। क्या आ गया? FAB। कितना आ जाएगा ये? यहीं सॉल्व कर लो इसको, फिर साला एक जगह पूरी होगी नहीं। FAB इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कैंसिल, और ये आया 2 से 2 कैंसिल, तो 25 25 का स्क्वायर 625। 625 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 5 0 5 5 25 5 2 कैरी 5 दूनी 10 11 12 2 1 कैरी 5 6 30 31। ये आ गया 1 5 5 1 दूनी 2 1 6 6 5 7 3 9, तो ये आ गया 9375। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 9375 बराबर है इनटू में 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ये आ गया। अरे ये आ गया, इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ FAB इज इक्वल टू 9 पॉइंट, जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख रहा हूँ, 9.375 इंटू 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर -4 न्यूटन बराबर है। इतना आ गया 10 की पावर -4 न्यूटन। कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? एक तो मेरी कैलकुलेशन है साला, मैं कहीं भी कुछ भी कर देता हूँ साला, बराबर है। यस, ये आ गया AB की वजह से फोर्स। पर डायरेक्शन क्या आएगा? डायरेक्शन में थप्पड़ मारूंगा, डायरेक्शन देखो, करंट इधर, इस रॉड में करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगेगा इधर को, फोर्स लगेगा इधर को, फोर्स लगेगा इधर को, इधर को। FAB, FAB फोर्स अट्रैक्टिव का, हाँ है ना? अरे F इधर डायरेक्शन क्या है? अरे तुम्हें पता है ना, वेस्ट बंगाल उधर है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में, तो इधर क्या हो गया? वेस्ट, तो ये फोर्स लगा वेस्ट में। आप बोल दो अट्रैक्टिव, क्या बोल दो? अट्रैक्टिव, वेस्ट बोल दो या बोल दो अट्रैक्टिव। अरे रॉड की तरफ अट्रैक्टिव का फोर्स लग गया ना, हाँ। अब मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं ड्यू टू CD। अब मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं ड्यू टू CD। भैया BC और AD क्यों नहीं? अभी आऊंगा इसमें मैं, देखो। नाउ सिमिलरली फोर्स ऑन साइड CD, CD साइड पे फोर्स निकालते हैं। आओ देखो, CD साइड पे फोर्स देखो, CD साइड पे फोर्स देखो। तो ये क्या आ जाएगा? FCD इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7 इंटू में 2 तो 2 होता है। I1 कितना है? I1 I2 L, I1 कितना है? I1 है जी 15, I1 15। अरे इस लूप के अंदर तो 15 एम्पियर का करंट ही घूम रहा है ना, हला। और I2 कितना है? 25। अब उसकी लेंथ कितनी है? CD की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 इंटू में 10 की पावर -2 अपॉन में क्या आएगा? दूरी। अब इस रॉड से इसकी दूरी क्या है? ली चलो, इसकी दूरी क्या है? 2 ये रहा, 10 ये रहा, 12 हो गया। तो क्या आ गया? 12 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाओ। नहीं नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 15 25 ये कटेगा कितने पे? 6 पे। 15 25 25, तुम्हें पता है इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है, तुम्हें पता लग गया। देखो, अरे आराम से होगा, आराम से, काटने की जरूरत नहीं है। लीचल हो क्या बेवकूफ? काट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। तो FCD इज इक्वल टू, ये आ गया 9 3 7 5 इंटू 10 की पावर -7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यही आता है, डिवाइड बाय 6। अब काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 बचा 33, 6 पंजे 30, 30 37 6 36 15 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पॉइंट 3 30 6 पंजे इंटू 10 की पावर -7। आगे लाओ, इसको कितने पे लाओ? -4 पे लाओ, तो ये क्या आ जाएगा? FCD इज इक्वल टू में 1.5625 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ये आ गया FCD। और फोर्स कहां लगेगा इस पे? देखो, करंट है नीचे, अरे CD में करंट है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगेगा वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, फोर्स लगेगा ईस्ट की तरफ, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। FCD रिपल्सिव,
अरे रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस पे, हाँ यार। अब भैया एक बात बताओ, बीडी और एडी क्यों नहीं करा आपने? अब इसका जवाब आप खुद सोचो एक बार कि मैंने बीडी और एडी को क्यों नहीं सॉल्व करा, बताओ। बोलो। मैं तो बताता हूं, देखो ऐसा है, ये घर जैसी बात है। देखो ये जो बीसी है इसमें करंट की दिशा है इधर को और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। बीसी पे देखो फोर्स कितना लगेगा, करंट अंदर है, मैग्नेटिक करंट इधर जा रहा है, अरे मेरा अंगूठा उधर जा रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। बीसी पे फोर्स लगेगा एफ बीसी पे ऊपर। डीसी पे देखो करंट जा रहा है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। यस, क्या? यस, एफ डी ए। यानी इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे, और दोनों की दूरी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर रहे। अरे हे यार, एफ बी सी विल कैंसिल इसको, एफ डी ए। तो भैया ये इसको कैंसिल क्यों नहीं करा? तेरे थप्पड़ मारूंगा साले, दूरी अलग अलग नहीं है इनकी, ऊपर की तो दूरी सेम है जितने से, लेकिन इधर तो दूरी अलग अलग है ना। हाँ, क्या लीचड़ों वाली बात कर रहा है यार। तो नेट फोर्स नाउ एफ नेट, एफ नेट क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये लग रहा है अट्रैक्टिव, ये लग रहा है रिपल्सिव, ज्यादा कौन सा है? ये 1.5, ये है 9.3, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ए बी माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर मेरे को 9 न्यूटन से खींच रहा है, इधर मुझे 1.5 न्यूटन से खींच रहा है, मैं इधर ही जाऊंगा। कितने फोर्स है? एफ ए बी माइनस में एफ क्या नाम है इसका? सी डी, तो कितना आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू में एफ ए बी कितना है? 9.375 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस में यह है 1.5625 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये कितना बचेगा? इधर जीरो लगा दो, तो एफ नेट हो गया हमारे पास कितना? ये जीरो में से 5, 4 4 है ना, जीरो में से 5 गया तो 5 एक कॉमन लेके, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गए, कितना बचेगा? 7 में से 6 गए कितना बचेगा? 1, और 13 में से 5 गया कितना बचेगा? 8 पॉइंट, और 8 में से 1 गया कितना बचेगा? 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, बराबर है। और अट्रैक्शन रिपल्शन बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आया? क्या तुम निकम्मों को ये सवाल समझ में आया? यस यस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा। अब एक सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं, पर इसको नोट कर लो यार, पहले नोट कर लो। गुड, वेरी गुड, हो गया बेटा। तो ये एक सवाल आपके लिए है। अब आप कहोगे कि भैया ऐसे क्यों बना दिया, तो ऐसे करना, इसको ऐसे करके घुमा के सीधा बना दे। अरे गधे, इसको घुमा के ऐसे सीधा बना दे, क्या दिक्कत है? वही तो बात है, बराबर है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, सब कुछ दे रखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, बराबर है, हाँ है ना। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने पढ़ लिया, और आप एनसीईआरटी देखो तो आपको दिखेगा कि हाँ हमने कवर कर लिया ये सारा। अब इस चैप्टर के हमारे पास 2 लेक्चर रह रहे हैं। एक क्या रह रहा है हमारे पास? टॉर्क रह रहा है, और एक रह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बराबर है। 2 टॉपिक रह रहे हैं। आप इसकी बैक एक्सरसाइज करिए, आपसे हर एक सवाल बनेगा। जो टॉपिक नहीं पढ़ाया वो नहीं बनेगा, बाकी लगभग सवाल आपसे बनेगा यार, है ना यार। हम बहुत धीरे, मतलब बहुत स्लो भी पढ़ रहे हैं, और स्लो तो नहीं, मतलब जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ भी पढ़ रहे हैं, है ना यार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे सवाल बनेगा। और आज का आपका होमवर्क कोई होमवर्क नहीं है, अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करो बेटा। आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का टेस्ट है, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन करो, बराबर है। कोई होमवर्क नहीं है, लग के करो, बराबर है। ऑर्गेनिक फिजिकल दोनों पढ़ो, क्लियर है। और टेस्ट जो है फिर तैयार रहना इसके लिए भी। ओके, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।